इसी बीच एक दिन जब तारीख थी अगस्त 12 1963, एक प्लेन की टेक ऑफ करने की बहुत जोरों से आवाज आती है। वहां मौजूद आम लोगों के लिए ये कोई नई घटना नहीं थी, क्योंकि उन्हें आदत होती है इस तरह की आवाज सुनने की। बट एटीसी का माहौल कुछ अलग था। एटीसी वाले हैरान थे कि इस टाइम पे कोई भी फाइटर प्लेन उड़ान के लिए शेड्यूल नहीं था और ये प्लेन अचानक हवा में कैसे जा रहा है। स्वागत है आप लोगों का द AU शो में। मेरा नाम है अंकुर उपाध्याय एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के इतिहास में हुई एक बड़ी रोमांचक घटना के बारे में। इंडियन नेवी में एक सोल्जर हुआ करते थे जिनका नाम था AS गिल और इनकी उम्र 25 वर्ष थी और ये एक लीडिंग एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस मैकेनिक के रूप में इंडियन नेवी में तैनात थे, जिनका काम होता है एक एयरक्राफ्ट में जितने भी हथियार होते हैं उनका रखरखाव करना और ये सुनिश्चित करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और चूंकि ये एक एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस मैकेनिक के रूप में तैनात थे, इसीलिए इनकी एयरक्राफ्ट के पायलट से भी अच्छी खासी दोस्ती थी। AS गिल जी के बारे में बताएं तो इनको जहाज उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इनके पास प्राइवेट प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी था। और प्राइवेट प्लेन उड़ाने के बाद इनकी बहुत इच्छा थी कि वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ाएं एंड इसीलिए उन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। बट किसी वजह से वो एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए और उनकी ये इच्छा एक तरह से अधूरी रह गई। बट वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने की इच्छा को भुला नहीं पा रहे थे। AS गिल इंडियन नेवी में INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, उस पर डिप्लॉयड थे। AS गिल अक्सर सी हॉक फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि INS विक्रांत में रखा जाता था, उनके पायलट से बात किया करते थे और उनसे जानने की कोशिश किया करते थे कि सी हॉक एयरक्राफ्ट का कॉकपिट किस तरह का है, उसमें कितने स्विचेस हैं, सी हॉक को कैसे उड़ाया जाता है, सी हॉक को कैसे लैंड कराया जाता है। ये सारी जानकारी वो सी हॉक के पायलट से लिया करते थे। INS विक्रांत समय समय पर अपने मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए चेन्नई पोर्ट पर आता था और वहाँ पर कुछ महीने रुककर जब सारा मेंटेनेंस वर्क INS विक्रांत का कंप्लीट हो जाता था, तब वहाँ से वापस समुद्र की ओर बढ़ता था। साल 1963 में INS विक्रांत चेन्नई पोर्ट पर अपने मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए आया हुआ था और उनमें जो सी हॉक एयरक्राफ्ट रखे हुए थे वो सारे चेन्नई एयरपोर्ट पर भेज दिए गए थे ताकि वो अपने रेगुलर सॉर्टीज़ को पूरा कर सकें और एयरक्राफ्ट हमारा उड़ने की कंडीशन में हमेशा रहे। क्योंकि अगर हम एयरक्राफ्ट को बहुत दिनों तक नहीं उड़ाते हैं तो उनमें तकनीकी खराबी भी आ सकती है। इसी बीच एक दिन जब तारीख थी अगस्त 12 1963, एक प्लेन की टेक ऑफ करने की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है। वहाँ मौजूद आम लोगों के लिए ये कोई नई घटना नहीं थी, क्योंकि उन्हें आदत होती है इस तरह की आवाज़ सुनने की। बट ATC का माहौल कुछ अलग था। ATC वाले हैरान थे कि इस टाइम पे कोई भी फाइटर प्लेन उड़ान के लिए शेड्यूल नहीं था और ये प्लेन अचानक हवा में कैसे जा रहा है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो हमारे नेवी सेलर थे AS गिल, वो बिना कोई फ्लाइंग गियर जिसमें हेलमेट, जी सूट और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स आते हैं, सी हॉक एयरक्राफ्ट को हवा में टेक ऑफ करा चुके हैं। और AS गिल टेक ऑफ कराने के बाद उस फाइटर प्लेन को लगभग 1 घंटे तक हवा में उड़ाते हैं और अपनी इस उड़ान के दौरान वो पीट मिचेल की तरह, अगर आप लोगों ने टॉप गन देखी है मूवी, पीट मिचेल जिन्हें मैवरिक भी कहा जाता है, तो जब वो अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं जब वो अपनी सॉर्टी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर में जो ATC होता है उसके बगल से फ्लाई पास करते हुए बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और ऐसा ही हमारे AS गिल जी ने भी किया। उन्होंने अपनी 1 घंटे की उड़ान के दौरान कई बार ATC से फ्लाई पास किया और जब उन्होंने मन भरकर जहाज़ उड़ा लिया और उन्हें लैंड करना था तो वो एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ ले गए। बट वहाँ पर क्योंकि उन्हें ये पता भी नहीं था कि एयरक्राफ्ट उतारना कैसे है या एयरक्राफ्ट का ब्रेक कैसे लगाना है, तो उन्हें उनके जो साथी सोल्जर्स थे लैंड करने से मना कर दिया। क्योंकि अगर वो लैंड करते और वो सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाते तो वहाँ पर बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो इसीलिए उनके साथी सोल्जर्स ने रेड कार्ट्रिजेस से रेड स्मोक उड़ाकर उन्हें सिग्नल दिया कि वो वहाँ लैंड ना करे। AS गिल जी ने कई बार प्रयास किया कि उन्हें लैंड करने की परमिशन मिल जाए, बट जब थक हार कर उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो एयरक्राफ्ट को बे ऑफ बंगाल की तरफ ले गए और उन्होंने एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे करके समुद्र में उतारने की कोशिश करी। और एक टाइम बाद एयरक्राफ्ट जो था समुद्र में डूब गया और AS गिल जी एयरक्राफ्ट का कॉकपिट खोलकर समुद्री सतह पर आ गए। जाहिर सी बात है वो नेवी के एक सोल्जर थे तो तैरना उन्हें आता था,
और जब वो सतह पर आए तो नेवी उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहा था एंड नेवी ने अपने सोल्जर्स को भेज के उन्हें रेस्क्यू कराया। एएस गिल ने भारतीय नेवी का बहुत ही महंगा एयरक्राफ्ट समुद्र में बहा दिया था, इसीलिए इंडियन नेवी उनसे बहुत नाराज़ थी और उनका कोर्ट मार्शल होना तय भी था। एंड 2 ही दिन बाद उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था तो एएस गिल ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा, वो बहुत खुश थे। उनकी फाइटर प्लेन उड़ाने की इच्छा पूरी हो चुकी है, बट उनके पिताजी ने बहुत ही भावुक होकर ऑफिसर्स के सामने ये बात कही कि वो इंडियन नेवी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि वो बस अपना शौक पूरा करके इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराना चाहते थे। बट इंडियन नेवी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ना सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल किया गया, बट उनको 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई। एएस गिल ने अपनी सज़ा पूरी करने के बाद देश छोड़ दिया और वो कनाडा चले गए एंड काफ़ी सालों तक वो वहीं रहे। हाल ही में सुनने में आया कि उनकी मौत हो चुकी है। सन 2019 में एक डाइवर की टीम है जिनका नाम था टेम्पल एडवेंचर, सी हॉक के रैकेज को समुद्र से बाहर निकाला। एंड बड़े ही चौंकाने वाली बात है कि जो टेम्पल एडवेंचर के हेड थे, उन्हीं के दादाजी ने एएस गिल जी को रेस्क्यू किया था जब वो कॉकपिट से बाहर आ गए थे समुद्री सतह पर। ये पूरी कहानी हमने डाउन विंड किताब से ली है, जिन्हें लिखा है वाइस एडमिरल रिटायर्ड विनोद पाशरिचा जी ने। मैं दाद देता हूँ एएस गिल को, जिन्होंने अपने शौक के लिए हद पार कर दी। हालांकि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की गतिविधि नहीं करना चाहिए जिसमें वो इंडियन गवर्नमेंट की इतनी महंगी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एएस गिल की ये स्टोरी आपको कैसे लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडियन नेवी के इतिहास में ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई हैं। और अगर आने वाले टाइम पे आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।